अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रमज़ान मुबारक के बरकत महीने में तमाम परदेसियों को ईद मुबारक एडवांस और रमज़ान मुबारक। एक छोटे से वाक़ये के साथ मैं आपके साथ हाज़िर हुआ हूँ जो तकरीबन 2011-12 में मेरे साथ पेश आया। इसको मैं ये 6 से 7 मिनट में कवर करने की कोशिश करूँगा ताकि एक रियल मोरल स्टोरी है जो हम आपके साथ शेयर कर सकते हैं सुनने वालों के साथ। ये वीडियो शूट की गई है दुबई हेल्थ केयर सिटी मेट्रो स्टेशन से मोइसना टू सोनापुर। हमारी एकोमोडेशन है उधर तक। इधर हमारा होटल है हेल्थ केयर सिटी में। एक नॉर्मल दिन था ड्यूटी का, तो रास्ते में मैंने कुछ दुबई के प्यारे मनाज़र आपको दिखाने की कोशिश की है। अल्लाह हमारे पाकिस्तान को ज़िंदाबाद रखे, पाइंदाबाद रखे, और दुबई के लिए भी हमारी नेक तमन्नाएँ हैं, क्योंकि इस मुल्क से हम बहुत कुछ कमा के भेज रहे हैं रेमिटेंस के शक्ल में, जो हमारा घर, अच्छी लाइफस्टाइल, हमारे बच्चे, हमारी फैमिली सर्वाइवल कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी डीप बात करने का फ़ायदा नहीं है, लेकिन ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सब पे करम करे, हमारे मुल्क पे भी और दुबई पे भी, पाकिस्तान पे भी और दुबई पे भी। बात जो है मेरी वो ये है कि मैं 2011 का टाइम था, 11 से 12 के बीच में टाइम था एक। ये इतना महंगाई का दौर नहीं था, हमारा स्ट्रगल का टाइम था लाइफ का। तब मैं ऑटो चलाता था। रात का टाइम था 11 बजे का, 10-11 बजे का। तो हमारा शहर है उधर, नारोवाल चौक है, उधर से नारोवाल को भी रास्ता जाता है, शेखपुरे को भी जाता है, गुजराले को भी, लाहौर को भी। मेन जिसको हम चौक बोलते हैं ना, बाईपास भी बोलते हैं, चौक भी बोलते हैं, तो हमारी लैंग्वेज में, ड्राइवरों की लैंग्वेज में उसको चौक बोलते हैं। कि मैं चौक में खड़ा था तो उधर सवारी का वेट कर रहा था। रात पूरी कोई सवारी मिली नहीं, रात कोई गाड़ी चलाते थे, क्योंकि गाड़ी चलानी आती रात को थी, दिन टाइम कभी चलाई नहीं थी। तो एक लेडीज़ आती सड़क क्रॉस करके रिक्शों की तरफ, तो उधर हमारे रिक्शों के पास 4-5 पुलिस वाले आने जाने वाली गाड़ियों की तलाशी ले रहे थे। तो उन्होंने, जब लेडीज़ ने पुलिस को देखा, वो फ़ौरन साइड पे हो गई। पुलिस वाले आधा घंटा 1 घंटे के बाद वहाँ से चले गए। वो लेडीज़ फिर वापस आ गई। उधर सामने खोखे वगैरह है, वहाँ पे वो खड़ी थी चुप के। लेकिन वो सादगी सी वाली, मतलब एक शरीफ औरत लग रही थी ड्रेसिंग से। देखने में पता चल जाता है, हालत सिचुएशन का अंदाज़ा लगाया जा सकता है काफ़ी हद तक। फिर भी बोल नहीं सकते, क्योंकि इस टाइम कोई ज़्यादातर घर से अकेली बाहर नहीं निकलती, हम लोगों का यही मानना है। तो कहते क्या है कि वो जी पीछे वाले रिक्शे से आके बात करने पड़ती है। वो ड्राइवर होता है अधेड़ उम्र का एक बुज़ुर्ग, उसके साथ उसका रेट नहीं बनता, वो मेरे रिक्शे पे आ जाती। 2 ही रिक्शे खड़े होते रात के टाइम। इन शॉर्ट ये है कि वो मेरे साथ पैसे तय करती हैं, तय करके चल पड़ती हैं। मैं उस इलाके में जाता नहीं, वो एक गांव था, मतलब जंगल बियाबान सा, लेकिन मजबूरी में तो जाना है, मेरे पास पैसे नहीं थे। तो मैंने कहा चलो, सवारी मिली है, कैसे भी लेके जाते हैं। लेकिन मैं कभी लाइफ में पहले कभी किसी अकेली औरत को लेकर नहीं गया था, लेकिन मजबूरी में चल पड़ा, उसकी रिक्वेस्ट थी। उधर एक गांव है 20 किलोमीटर दूर, हम उधर पहुंचे हैं। उधर पहुंच के उसने मुझे बोला टेलीफोन नंबर दो। मैंने बोला नहीं, आपने क्या करना? उसने बोला मेरे पास पैसे नहीं है, पैसे तो मैं अभी नहीं दे सकती, कल दूंगी, तो आप मुझे नंबर दे दो। मैंने कहा नहीं। इतनी देर में एक छोटा सा लड़का 14-15 साल का बाइक लेके मेरे पास आके खड़ा हो गया। लेडीज़ को बैठा, कहता चले बैठे चले। बहरहाल मेरी समझ में कुछ आया नहीं, मैं परेशान। उधर से पेट्रोल भी ना गाड़ी में और जेब में पैसा भी ना। गुस्से में मैं वापस आ गया उसको छोड़ के। नंबर उन्होंने रिक्वेस्ट करके मुझसे ले लिया। अगले दिन सुबह मुझे कॉल आती, जी मैं फ़लाना फ़लाना भट्टी बोल रहा हूँ, फ़लाने इलाके से, तो आपके कुछ पैसे पैसे हैं, तो आप शफ़ीक अहमद बोल रहे हैं? मैं जी मैं शफ़ीक अहमद बोल रहा हूँ। उसने बोला रात को मेरी सवारी आप लेके गए थे, आप फ़लाना फ़लाना खुर्रम मिजाज का चट्ठे का साहब का पंप है, तो वो हमारे चट्ठा साहब हमारे लीडर हैं उधर हमारे एरिए के, तो उधर आप आके ले जाए। मैंने बोला नहीं, हम पैसे नहीं लेते, आके हमारा हक है भाई, हमें आके दे दो, नहीं तो रहने दो भाई, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। फ़ोन बंद कर दिया उसने। मुझे फिर बैक कॉल की। उसने बोला सर आप ऐसा करें, एक बार आए मेरे कहने पे, मैं आपके पास आ सकता हूँ आने में, लेकिन आप एक बार आ जाइए, अगर आपको आके देखने के बाद पता लगता है कि मैं आ सकता था, तो मैंने जानबूझ के नहीं आया, तो फिर मैं माजरत कर लूँगा। मैंने कहा ठीक है।
मैंने छोटे भाई को भेजा, वो गया उसके पास, उसने हमारा 500 रुपया तय हुआ था, 400 रुपया तय हुआ था रात को, उसने 500 दिया और उसने बोला ये 100 रुपया एक्स्ट्रा है, और उनको मेरा सलाम कहना, उनको कहना कि ये मेरे गांव का जो जिस गांव में रात को सवारी उतारी, मैं उस गांव में रहता हूँ, कभी उधर आओ तो मुझे ज़रूर मिलना। इन शॉर्ट ये होता है कि छोटा जब आता है तो कहता है उसके पास 2 पुलिस की गाड़ियाँ थी, उसके साथ आगे पीछे सेंटर में वो था, उसके साथ 8-10 बंदे थे गार्ड, बड़ी बड़ी मूछें, वाइट सूट पहने हुए थे, तो वो प्रोटोकॉल में था। तो उसने कहा कि शफीक साहब को जाके ये बताना कि मैं प्रोटोकॉल के बगैर उधर नहीं आ सकता था और मेरा प्रोटोकॉल उधर का नहीं था, तो मैं माजरे चाहता हूँ, ज़िंदगी में कभी मेरे गाँव आना तो मिलना। ये बात गई, गुजर गई, वाक़या ख़त्म हो गया। तो स्टोरी क्या होती है कि मैं कोई साल 1.5 साल बाद दोस्तों के साथ, उधर एक नहर है, जोइयाली नहर हम उसको बोलते हैं, बाकी मैं इससे ज़्यादा नहीं नाम लूँगा, एक्सपोज़ नहीं होनी चाहिए बात को, क्योंकि इज़्ज़त होती है सबकी। उसी गाँव में मैं नहाने जाता हूँ और मुझे याद नहीं है, ठीक है, कि मैं उसी गाँव में जा रहा हूँ। हम दोस्तों के साथ उधर नहाने जाते हैं, वही गाड़ी पे मेरे साथ ही। तो उधर हम पकोड़े निकलवाने शुरू करते हैं कि नहर पे जाके साथ नहाएंगे, साथ पकोड़े खाएंगे। उधर एक लड़का आता है, भैंसे नहला रहा था। मैं उसको बोलता हूँ यार इधर ऐसे ऐसे नाम का एक चौधरी रहता है। उसने बोला हाँ रहता है। इतनी देर में वो चौधरी उधर से आ गया, उससे मिले, उसने बहुत अच्छी तरीके से हमारा वो इस्तकबाल किया जब उसको मैंने अपना तारफ़ कराया। अभी मेरे पास टाइम शार्ट है, इस वीडियो में मैंने कुछ बातें और शेयर करनी थी, इंशाल्लाह नेक्स्ट में मैं शेयर करूँगा। तो तमाम दोस्तों का बहुत शुक्रिया, वीडियो लाइक और शेयर करें और खुश रहें, आबाद रहें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।